हरे कृष्णा। आज हम लोग बिंदु सरोवर आए हुए हैं। यह बिंदु सरोवर है। इसकी कथा इस प्रकार है कि इसी स्थान पर करदम जी ने 10,000 बरस तक तपस्या किया था और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान करदम जी से पूछे कि आप यहाँ पर इस घनाघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का क्या उद्देश्य है। तो करदम जी ने कहा कि देखिए, मैं पिता के आदेशानुसार यहाँ पर आया हूँ। पिताजी चाहते हैं कि मैं विवाह करूँ, लेकिन मैं विवाह से पहले चाहता हूँ कि मुझे योग्यता हासिल करनी चाहिए। विवाह करना चाहिए, लेकिन मुझे पत्नी ऐसी मिलनी चाहिए जो भगवान के भक्ति में सहायक हो, भगवान के भक्ति में हेल्प करे। इतना सुन कर के भगवान को करदम जी की बात इतना सुंदर लगा। निष्कपट निश्चल भाव से जो बात बोले तो भगवान के आँख से बिंदु गिरा, अश्रु। इसीलिए यह बिंदु सरोवर बन गया। यहाँ पर बहुत सुंदर सरोवर बन गया और कहे कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आज के परसों दिन मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति के साथ में पत्नी को लेकर के यहाँ पर आएंगे, तो उनके साथ आप विवाह कर लीजिएगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा, मैं आपका पुत्र बनूंगा, मुझे आपके पुत्र बनने की इच्छा हो रही है। करदम जी ने पुत्र की कामना नहीं किया, लेकिन भगवान स्वयं पुत्र बनने की इच्छा व्यक्त की। तो यहीं पर करदम जी विवाह किए माता देवहूति के साथ में। विवाह करने के बाद में मनु महाराज और शत्रुपा जी तो यहाँ से चले गए, लेकिन वह पुनः तपस्या में बैठ गए और उनकी सेवा करने लगी माता देवहूति। हजारों वर्ष बीतने के बाद में जब करदम जी का तपस्या पूर्ण हुआ तो देखते हैं कि देवहूति का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है, बाल जटा युक्त हो चुका है। तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के करदम जी कहते हैं कि तुष्टो हमद्य तवमा नविमान दाया श्रुशुषया परमया परयश्च भक्त्या यो देहिनामयमति वसुहिष्व देहो नावेक्षित समुचित चपितु मदर्थ। हे मनुनंदनी, मैं तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो माता देवहूति करदम जी के चरणों में प्रार्थना की और कही कि प्रभु आप मेरे शरीर को देख रहे हैं ना, मेरा शरीर कितना दुबला पतला हो चुका है। तो करदम जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। और जब ही माता देवहूति सरोवर में डुबकी लगाने के लिए गई तो इसमें हजारों दासियाँ उनके सेवा में लग गई और सेवा की, उपटन आदि लगाई, बालों को श्रृंगार की, सुंदर वस्त्र पहनाई। और इसमें से जब माता देवहूति निकली तो विवाह के समय जैसा शरीर था उससे भी हजारों गुना सुंदर उनका शरीर बना। तो यह वही स्थान है। इधर करदम ऋषि का मंदिर है, सुंदर विग्रह है। उधर माता देवहूति का और उधर बगल में भगवान कपिल देव जी का सुंदर विग्रह है। तो आज हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यह बड़ा दिव्य स्थान है। इस स्थान पर आकर के हम लोगों को दर्शन करना चाहिए और भक्तों को भी बताते रहना चाहिए। यहाँ जो व्यक्ति आता है, दर्शन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ लोग श्राद्ध भी करते हैं अपने पितरों के लिए। जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के श्राद्ध करता है उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।